हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास माय बेबी मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी हिंदी बुक में सॉल्व क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारी इंग्लिश जो है बुक एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं आपको क्लास 8वीं का मैथ्स जो है ये चैप्टर 7 घन और घनमूल आज हम पढ़ेंगे। घन और घनमूल क्या है, आपको घन तो पता होगा, क्यूब्स बोलते हैं एंड क्यूब रूट्स। घन क्यूब्स होता है, घनमूल क्यूब रूट्स होता है। तो ये बहुत सिंपल है। घन से आप परिचय होते होंगे, जिसकी आकृति ये 3 डायमेंशनल जो है आकृति, त्रिविमीय आकृति आपको दिख रही है, जिसमें घन की परिभाषा होती है क्यूब। एक त्रिविमीय आकृति जिसमें 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। इसके कॉर्नर्स जो है वो 12 होते हैं और इसमें 8 जो है कोने होते हैं। तो इस तरीके से ये घन कहलाता है। तो ये घन होता है, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं गुणधर्म जो है घन का लिख कर लाई हूँ। तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्क्वायर होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। घन के 3 फलक होते हैं, जिस वजह से आकृति में एंगल नहीं माप सकते। मतलब कि इसमें जो फलक होते हैं 1 2 3, हमें एक बार में 3 फलक दिखाई देते हैं, तो हम इसमें एंगल में इसकी आकृति नहीं माप सकते हैं। घन वर्ग का त्रिविमीय आकार होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इस वजह से इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई संबंधित चीज़ों पर चर्चा की जाती है। इन तीनों चीज़ों पर इसकी चर्चा की जाती है। उसके बाद है घन की भुजा की लंबाई को अगर थोड़ा सा भी मतलब x गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो होता है, x गुना बढ़ा दिया जाए अगर उसकी भुजा, तो उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना मतलब उसका वर्ग हो जाता है और उसका आयत जो है x पावर 3 हो जाता है। ये इसके गुणधर्म में आता है। और घन का सभी किनारा एक समान होता है। मतलब कि घन में यहाँ पे ये जो किनारे आप देख रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, सभी एक समान होते हैं। तो ये हो गई घन की चर्चा। अब यहाँ पर आपके बुक में जो दिया हुआ है वो चैप्टर नंबर 6, उसमें जो क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे घन के बारे में है, अगर हम देखेंगे कि संख्या जैसे 1 हो गया, 2 3 4, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें से जैसे घन क्या होता है, 1 होता है, 8 होता है, 27 होता है। ये क्यों घन होता है, या पूर्ण घन क्यों होता है, यानी परफेक्ट क्यूब ये क्यों होता है, ये परफेक्ट क्यूब क्यों होता है। तो पहले ये जाना होगा कि या इसको क्यूब नंबर्स भी बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो जैसे हम 1 को अगर लेके चलें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 1 आता है। इसी तरह अगर हम 8 को लेकर चलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, परफेक्ट घन हो गया। इसी तरीके से 27 अगर हम देखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब्स हो गए। ये सारे नंबर परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। देखिए क्यूब में क्या होता है, जब एक तरह से अगर हम घन देखें, अगर क्यूब से देखें तो क्या है कि सेम नंबर का, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सेम नंबर का सेम नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही क्यूब होता है। अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 27 आता है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करें, 3 टाइम करना है, 125 आता है। तो सेम नंबर का 3 बार एक दूसरे से गुणा करने के बाद जो आंसर आता है, जो परिणाम में प्राप्त होते हैं, वही क्या होता है, घन कहलाता है। और ये जो इसके एक सिंगल, जैसे 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। मतलब इसका जो बेस होता है, वो उसका बेसिक नंबर जो होता है वो क्यूब रूट कहलाता है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी आपको घन जानना है। तो जैसे 1 से लेके 1 से 10 तक आपके बुक में दिया हुआ है, घन जो है आपको प्राप्त करना है। तो जिसमें आपको 4 तक तो 64 दिया है। 5 का देखिए, आप देख सकते हैं 125 घन,
होता है, मैंने अभी सॉल्व कर दिया। इसके अलावा 6 का क्या होता है आप करके देखिए। 6 आप अगर करेंगे तो 6 जा 36, 36 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 होता है। ये मुझे याद है, आप भी चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत सरल है, और नहीं तो आप गुणा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 7 का घन देखें तो 7 करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 × 7 करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 343, 343, 343 होता है। 7 7 जा 49, 49 × 7 करेंगे, गुणा करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर 343 आता है, 343। ऐसे ही सिमिलरली 8 का जो घन होता है 8 × 8 करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, और 64 × 8 करेंगे तो 512 आता है, जो कि मुझे पता है, लेकिन आपको जो है चेक करना है तो एक बार कर लीजिए। इसी तरीके 9 × 9 करेंगे तो इसका 9 9 जा 81 होता है, और 81 × 9 करेंगे तो 729 आता है। इसी तरीके से 10 का अगर आपको घन ज्ञात करना है तो 10 × 10 करेंगे तो 1000 आपका आंसर आएगा। तो ये क्या होती हैं, ये क्यूब होती हैं। सेम नंबर को सेम नंबर से जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब्स बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे होता है। इसी तरीके से आप कई सारे 11 से लेके 20 तक आपके बुक में दिया हुआ है, 11 से 20 तक का घन आपको दिया हुआ है, जिसको आप याद भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। 11 का 1331 दिया हुआ है, और 12 का 1728 दिया है। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि प्रयास कीजिए में, आप पेज नंबर 119 पर देखिए। प्रयास, हमें सवाल लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो उसी पर हम आते हैं। प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के घन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, अब ये घन का इकाई अंक क्या होता है और कैसे ये ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रयास कीजिए, पेज नंबर 119 पे आप देखेंगे। यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख लूँ तो कि आपके लिए सरल हो। पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है 3331। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, ये इकाई होता है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब ये वंस होते हैं या यूनिट नंबर है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 होता है। तो ये जो होता है वन एकदम राइट साइड से, दाहिने साइड से, राइट साइड से, ये जो नंबर है ये इकाई है। तो केवल इकाई का ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इकाई का जब हम क्यूब ज्ञात करेंगे तो कितना सिंपल है कि यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, 1 का ज्ञात करना है। तो इकाई अंक लिख लेंगे, वंस नंबर, इकाई अंक का ज्ञात करना है तो इकाई अंक 1 हो गया, और इसका घन क्या हो गया, 1 × 1 तो इसका आंसर 1 हो गया। तो इसलिए आप आंसर लिख लेंगे कि 3331 के घन का इकाई अंक, के घन का इकाई अंक बराबर 1 है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें दूसरा भी दिया, ये तो सबसे सरल था क्योंकि इसका इकाई अंक कितना था, 1 ही था। लेकिन अगर इकाई अंक, इसी में दूसरा प्रॉब्लम जो दिया है, दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम में दिया है कि 8888। अब इसका इकाई, ये इकाई हो गया राइट साइड वाला, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, मतलब कि इकाई में क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, लिखेंगे इकाई अंक बराबर 8 हो गया। अब 8 का क्या हो गया, इकाई अंक का घन लिखेंगे, इकाई अंक का घन, इकाई अंक का घन क्या हो जाएगा, 8 × 8 मैंने अभी आपको बताया था 8 का जो है कितना आता है, 8 8 जा 64, 64 का जब × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 512, मतलब 8 का जो आपको घन प्राप्त होगा 512। तो आप फिर लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 8888 के घन का इकाई अंक 512 है। आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने
इकाई अंक, इसके घन का इकाई अंक, अब 512 आ गया है। अब 8000 घन का इकाई अंक, 8 का घन आया, घन कितना है 512। अब घन का इकाई अंक कितना है 2 है, तो इसके घन का इकाई अंक 2 हो गया। इसके पहले 1 था तो उसमें हर हाल में 1 ही आना था, लेकिन यहाँ पे 8 का इसका इकाई अंक 8 आया, 8 का हमने घन निकाला, घन आया 512। अब इसके घन का इकाई अंक कितना है 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के सवाल हैं जिसमें 149 है, 1005 है,